Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशन को हमें इक्विवेलेंट करना है। तो फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट बोला है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और सेकंड है ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे बेटा। हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर देंगे, फिर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल, फिर फर्स्ट को फोर्थ के इक्वल, इससे चारों इक्वल हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बेटा, फर्स्ट और सेकंड की। तो वी टेक फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ए इज़ अ सबसेट, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन हमें शो क्या करना है बच्चा, शो करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। मतलब ए माइनस बी और 5 का मतलब क्या है कि ए और बी में से, ए में से सारे एलिमेंट अगर हटा दिए जाए, मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। इफ़ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज ऑल्सो x belongs to b, ठीक है। सो वी क्लियरली वी, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बेटा, सो क्लियरली वी नो दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 5। आपको ये समझ में नहीं आया बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ एक, ठीक है, इसी चीज़ को। कि मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया a 1 2 और एक सेट ले लिया मैंने बी 1 2 3। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है ए से, और 1 बी से ही बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर 2 की अगर मैं बात करूँ, 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है और 2 जो है वो बी से ही बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है भाई, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है। और अगर मैं ए माइनस बी करूँ भाई, ए में से बी को माइनस करो तो जो एलिमेंट सेम होते हैं वो हट जाते हैं। तो 1 हट गया, 2 हट गया, तो क्या बचा, 5 बचा ना। देखो ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा तो ए माइनस बी 5 होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट, वी टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा, समझेंगे उस चीज़ को। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड में क्या बोला गया बेटा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी समझेंगे ध्यान से। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए ले लिया मैंने, ठीक है। सो अगर x a से बिलोंग कर रहा है, अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो a b का सबसेट है तो ये b में भी आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो x बिलोंग्स टू a है, सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b। मतलब कहने का समझो बच्चों बात, कि अगर a से बिलोंग कर रही है कोई एक एलिमेंट है, कोई a से बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 2 था ना, तो 1 a से अगर बिलोंग कर रहा है तो 1 क्या, a यूनियन b। अगर मैं a यूनियन b निकालूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 तो आएगा। तो क्या 1 भाई ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो ए यूनियन बी से भी ये बिलोंग करेगा। बात क्लियर होगी बच्चों। देयरफॉर एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है बी से ही बिलोंग करेगा भाई, इसके एलिमेंट इसमें भी तो आएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों। बिकॉज ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यहाँ बोला भी तो है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के। तो x अगर ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो x बी से ही बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो वी क्लियरली से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट और थर्ड भी हो गया। अब ऐसी अगर मैं बात करूँ, वी टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें बेटा तो फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा, इस बात को समझेंगे ध्यान से। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड तो हम ले चुके हैं ना, फर्स्ट सेकंड ले चुके, फर्स्ट और फोर्थ की बात करेंगे। फर्स्ट थर्ड तो हो गया ना बेटा, फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में क्या होगा बेटा, समझेंगे ध्यान से। लेट x बिलोंग्स टू b। अगर मान लिया हमने x अगर b से बिलोंग करता है, सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों भाई, समझेंगे ध्यान से, बताता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे हमने ये किया वैसे ही कर रहे हैं हम ये भी। तो x अगर b से बिलोंग करता है तो x a इंटरसेक्शन b से ही बिलोंग करेगा। देयरफॉर
एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। कैसे? बिकॉज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए है। कैसे बच्चों समझो, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, मान लो कि 1 जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में 1 2 है भाई, तो 1 2 जो है दोनों में है, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल रखा है, तो एक्स जो है वो ए से ही बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर वो एक्स ए से बिलोंग करेगा तो क्लियरली वी से ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। तो ये आपको क्लियर होगा बेटा कि सेकंड को हमने फर्स्ट के इक्वल कर दिया, थर्ड को फर्स्ट के, और फोर्थ और फर्स्ट को इक्वल कर दिया। यहाँ से क्या हो गया कि ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसे ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन समझेंगे बेटा एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है, शो दैट इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए मैं लेट कर लिया कि लेट एक्स इज़ एन एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सी माइनस बी, हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्स मान लिया हमने कि सी माइनस बी से बिलोंग करता है। अब सी माइनस बी का मतलब क्या है बेटा? भाई सी माइनस बी का मतलब क्या होता है? सी माइनस बी का मतलब होता है कि सी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सी माइनस में सी इंटरसेक्शन बी। भाई दोनों के इंटरसेक्शन को अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊँ आपको, तो ये सी है और ये बी है, तो सी माइनस बी करेंगे तो सी में से हमें बी के एलिमेंट हटाने, तो ये तो हटाएंगे हम, तो पूरे सी में से हम उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? समझना ध्यान से। तो x बिलोंग्स टू सी माइनस बी है, तो सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी होता है, हालांकि इसका यूज़ नहीं है। तो समझेंगे ध्यान से, अगर x सी माइनस बी से बिलोंग करता है तो x जो है वो किससे बिलोंग करेगा? x सी से ही बिलोंग करेगा। अगर x सी से बिलोंग करेगा, x जो है वो सी से अगर बिलोंग करता है तो x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। बात क्लियर है बच्चों? कैसे? अगर x इस c से बिलोंग कर रहा है तो वो b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो माइनस होता है। भाई सी माइनस बी का मतलब तो ये होता है ना कि सी माइनस बी में हमने ले लिया कि x एक एलिमेंट है जो c से बिलोंग कर रहा है, बट वो b से नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? b से नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि x इज बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्यों भाई? इसकी बात को भी समझो। x a से बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो a जो है वो क्या होगा बच्चों? a जो है वो छोटा होगा b से। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सिर्फ कि a जो है b से, भाई a अगर सबसेट है b का तो a b से छोटा होगा, तभी तो ये सबसेट है इसका। तो अगर जो एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करेगा वो a से भी क्यों करेगा? नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सो x इज नॉट बिलोंग्स टू c माइनस ए। भाई c माइनस बी में c था तो b नहीं था, और c है तो b a नहीं है, तो क्या हो गया? c माइनस ए हो गया। देयरफॉर c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। इससे ये कह सकते हैं हम क्या कि अगर x c माइनस बी से बिलोंग नहीं करता तो x जो है वो c माइनस ए से बिलोंग, x जो है c माइनस बी से बिलोंग करता है तो x जो है वो c माइनस ए से भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्या करना है बेटा? सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और क्लियर इनको समझना है, और कुछ भी नहीं करना। बस ध्यानपूर्वक देखेंगे समझेंगे तो ईजिली ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।